आइए भरत की साधना की बात करते हैं। नंदीग्राम में वो तप कर रहे हैं। भगवान राम की खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर पूरी राज्य की व्यवस्था चाक चौबंद करके नंदीग्राम में साधना करने चले जाते हैं। जो आदर्श राज्य की कल्पना रामराज जैसी हो, वो दशरथ जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन दशरथ जी रामराज्य की स्थापना नहीं कर पाए। लेकिन भरत जी ने भगवान राम का ध्यान करते हुए प्रजा को भी प्रशिक्षित किया और रामराज्य की स्थापना करने में सफल हो पाए कि भैया जब आएंगे, सशरीर आएंगे, तो उनको पूरी अयोध्या में रामराज जैसा वातावरण मिलेगा, पूरी अयोध्या सुरक्षित और संरक्षित मिलेगी। कल हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे और सब व्यवस्था बना करके भरत तपस्या करने चले गए। हमने कल कहा था कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कृच्छ व्रत में वो संलग्न है। सबसे तपस्या का सबसे कठिन तप होता है कृच्छ तप। एक दिन भर गर्म पानी पीना, दूसरे दिन गर्म दूध पीना, तीसरे दिन गर्म घी पीना, फिर 3 दिन भूखे रहना, फिर इस तरह से साधना करना। तो वो दुबले तो हो रहे थे, मेद उनका गल रहा था, लेकिन तेज बढ़ रहा था। और रोज रोज उनकी तपस्या में, उनके विवेक में, उनके वैराग्य में, उनकी धर्मशीलता में रोज रोज नई कोपलें फूट रही थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी अगले चौपाई में कहते हैं, जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत हिया विमल आकाशा। आगे की चौपाई है, ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुरबिथि विकासी, राम प्रेम विधु अचल अदोसा, सहित समाज सो नित्य चोखा। दोनों चौपाई की चर्चा एक साथ करते हैं। भरत जी का जो आचरण है, जो तपस्या है, सारी भ्रांति जो कुहासे की थी छट गई। क्या थी भ्रांति? कि कैकेयी से मिलकर के षड्यंत्र किया, कैकेयी ने इनको राजा बनाने के लिए कहा, इनका भी मन होगा, इनके चलते भगवान राम वन को गए, दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए। एक भ्रांति था, एक भरत जी पर अविश्वास था। लेकिन भरत जी तो ऋषि मुनि से भी ज्यादा कठिन तप कर रहे हैं। कैकेयी के कारण अनेकों भ्रांतियां भरत जी के लिए जो पनपी, लालच होगा राज्य का, सभी अयोध्यावासी सोच रहे हैं। इसलिए माँ से मिलकर के षड्यंत्र रचा होगा। तो जैसे शरद ऋतु आती है तो वर्षा घट जाती है। गोस्वामी जी इस चौपाई में यही कह रहे हैं। और आकाश में धूल धुआं खत्म हो जाता है, उजाला ही उजाला आ जाता है। उसी तरह भ्रांति के बादल हट गए। वर्षा ऋतु में क्या होता है? अंधेरे का राज्य हो, जल्दी अंधेरा आ जाता है और शाम जल्दी ढल जाती है। सभी आप लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु में ऐसा होता है, और रात भी जल्दी शुरू हो जाती है। पर शरद ऋतु में धरती आकाश दोनों साफ हो जाता है, कोई भी कीचड़ नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। हाँ, वर्षा ऋतु में क्या होता है? बेत शोभा पाते हैं, कमल विकसित होते हैं। शरद ऋतु का अपना एक अलौकिक सौंदर्य, वो सौंदर्य अंधकार का होता है, प्रकाश का नहीं होता। जैसे जैसे भरत की अपनी तपस्या में वो लीन हो रहे हैं, वैसे वैसे एक शुभ्रता, एक प्रकाश चारों ओर शरद ऋतु की तरफ फैलने लगा।